चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो जो रोंगटे खड़े कर देगी। पर एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। ये उस डर को छूता है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छिपा होता है। वो डर जब हम कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसे शायद हमें कभी नहीं देखना चाहिए था। तो सोचिए, सीन कुछ ऐसा है। बाहर तेज तूफानी बारिश हो रही है। एक बेबी सिटर है दिव्या, जो फ्लैट नंबर 6 पर पहुंचती है। दरवाजा खुलता है और सामने है बच्चे की मां सुमन। लेकिन वो बहुत जल्दी में है, मतलब उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है। वो बस दिव्या को कहती है बच्चे का ध्यान रखना और फौरन वहां से निकल जाती है। ये लाइन उस रात के पूरे माहौल को जैसे एक ही बार में बता देती है। वो सिर्फ पानी नहीं बरस रहा था, वो आसमान से एक चेतावनी बरस रही थी, आने वाले किसी बहुत बड़े खतरे का इशारा। अब दिव्या जैसे ही फ्लैट के अंदर जाती है, उसे कुछ अजीब लगता है। मतलब किसी घर में जो बच्चों की आवाजें हैं, टीवी की आवाजें होती हैं, वैसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि एक अजीब, गहरी और परेशान कर देने वाली खामोशी है। इतना सन्नाटा जैसे किसी ने अपनी सांस ही रोक रखी हो। और बस यहीं से कहानी का असली डर शुरू होता है। दिव्या उस बच्ची को ढूंढना शुरू करती है, बॉबी को। और जब वो उससे मिलती है तो जिस तरह से वो उससे मिलती है, वो देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। एक मिनट के लिए बस सोचकर देखिए, एक 9 साल की बच्ची कमरे के एक कोने में दीवार की तरफ मुंह करके बैठी है और फुसफुसा रही है, किसी से बातें कर रही है। लेकिन वहां पर कोई और है ही नहीं। मतलब ये नजारा देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं, है ना? दिव्या थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछती है, पर बॉबी से कोई सीधा जवाब नहीं मिलता। वो तो जैसे अपनी ही दुनिया में खोई हुई है, दीवार के उस पार किसी से बातें कर रही है। और ये चुप्पी ये रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। और फिर बॉबी एक बात कहती है, मम्मी हमेशा 2 प्लेट देती हैं। अब सुनने में तो ये कितनी नॉर्मल सी बात लगती है ना? पर असल में यही वो पहला इशारा था, पहला सुराग था कि उस फ्लैट में कोई और भी है, कोई जिसे देखा नहीं जा सकता। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता, बल्कि दिखाई देता है। अब तक जो एक अनदेखा साया था, वो दिव्या के ठीक सामने आने वाला था। दिव्या अब फैसला कर लेती है कि उसे यहां से निकलना है। वो जैसे ही दरवाजे का हैंडल पकड़ती है, पूरे कमरे में एक ठंडी, सूखी और बेहद डरावनी हंसी गूंजती है। बस यही वो पल था जब डर हकीकत बन गया। और फिर दिव्या की नजर दीवार की एक दरार पर पड़ती है, और उस दरार से एक छोटा चाक जैसा सफेद चेहरा झांक रहा था। एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखों में पुतलियां थी ही नहीं, बस खाली कांच जैसी आंखें जो सीधा उसे ही घूर रही थीं। बस उस चेहरे को देखना था कि दिव्या के हाथ पैर फूल गए। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, भागो। वो फौरन बॉबी को उठाती है और भागने लगती है। लेकिन घबराहट और डर के मारे उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, पर वो सीढ़ियों से नीचे भागने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई चीज, कोई अनदेखी ताकत उसे पकड़कर वापस उसी फ्लैट में खींच रही है। किसी तरह दिव्या उस फ्लैट से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। लगता है कि वो बच गई, लेकिन क्या वो सच में बच गई थी? असल में डर अब उन दीवारों को तोड़कर उसके पीछे आ चुका था। तभी दिव्या के फोन पर बॉबी की मां सुमन का मैसेज आता है। लिखा था, कहाँ हो, बॉबी ठीक है? ये पढ़कर एक पल के लिए जान में जान आती है। पर मैसेज में आगे लिखा था, पर फोटो देखो। और बस यहीं पर सारा खेल पलट जाता है। दिव्या फोटो खोलती है, उसमें 3 लोग हैं, सुमन, बॉबी और कोई और, एक तीसरा साया। पर सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि सुमन के गले में एक हार था जो इंसानी आंखों की पुतलियों से बना था। और उन तीनों के चेहरों पर एक अजीब खींची हुई मुस्कान थी जो किसी भी इंसान की नहीं हो सकती। और उधर वापस फ्लैट में दीवारें बोलने लगती हैं, एक ऐसी आवाज जो इंसानी नहीं थी। वो कहती है, तुमने हमारी नींद तोड़ी। अब दिव्या को समझ आ जाता है, वो किसी भूत प्रेत से नहीं, बल्कि एक बहुत पुराने श्राप से टकरा गई है। कहानी के आखिर में जब दिव्या फिर से भागने की कोशिश करती है, तो फ्लैट का दरवाजा बाहर सड़क पर नहीं खुलता,
बल्कि वो एक ऐसे गलियारे में खुलता है जिसका कोई अंत नहीं है, एक न खत्म होने वाला रास्ता। वो हमेशा के लिए वहीं फंस चुकी थी। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाती है एक डरावनी याद और एक बहुत जरूरी चेतावनी। अगली सुबह जब पड़ोसी फ्लैट में देखते हैं तो वहां कोई नहीं था, ना दिव्या, ना बॉबी, ना ही सुमन, सब गायब। पर एक अजीब बात होने लगी। कहते हैं कि उस दिन के बाद जो कोई भी उस फ्लैट के पास से गुजरता था, उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो जाती थी। और यहीं से वो किंवदंती या कह लें कि वो चेतावनी शुरू हुई कि अगर कभी तेज बारिश हो और घर के अंदर से कोई नाम पुकारे तो दरवाजा कभी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि वो आंखें लेने आए हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है, कुछ दरवाजे होते हैं जो कभी खुलने के लिए नहीं बने होते। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से दरवाजों को नजरअंदाज कर रहे हैं